आप सुन रहे हैं कहानी डेविल्स पॉजिटिव लव फॉर हर लिटिल गर्ल। कबीर शाम के करीब 9 बजे घर पहुंचा। पूरे दिन ऑफिस के कामों में लगा था, लेकिन चेहरे पर वही एक्सप्रेशनलेस भाव और वही एटीट्यूड, जैसे थकान शब्द उसके लिए मायने ही ना रखता हो। कबीर अपनी चमचमाती ब्लैक रोल्स रॉयस से नीचे उतरा और कोट को एक हाथ में थामे मैंशन के एंट्रेंस की ओर बढ़ गया। लेकिन चलते चलते उसके कानों में मिश्री सी मीठी खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। कबीर के कोल्ड एक्सप्रेशन एकदम से फूल की भांति नरम पड़ गए। उसकी पतली खूबसूरत भौहें आराम से एक जगह ठहर गई। उसके कदम अपने आप गार्डन की ओर बढ़ गए, जहाँ से सुरीली सी हंसी की आवाज़ आ रही थी। इधर गार्डन में प्रिया, दादी और विवान तीनों बैठे थे। प्रिया ने एक लूज मिकी माउस का टी शर्ट और नीचे घुटनों के ऊपर तक शॉर्ट्स पहना था। चेयर पर आराम से बैठकर वो मज़े से ग्रेप्स खा रही थी और नीचे ज़मीन पर बैठा विवान उसके पैर दबा रहा था। दादी तो उन दोनों की हरकतों पर बस मुस्कुराए जा रही थी। दरअसल हुआ ये था कि प्रिया ने वीडियो और फोटोज़ को टीवी पर चला दिया था जब विवान मैच देख रहा था। फोटोज़ देखकर विवान शॉक हो गया और प्रिया ने उसे ब्लैकमेल कर उसे अपनी सेवा करने पर मजबूर कर दिया। तब से अब तक विवान उसका हर काम कर रहा था और रिक्वेस्ट कर रहा था कि सब डिलीट कर दे। एट प्रेजेंट, दादी प्लीज़ कुछ करो ना, अब मैं थक गया हूँ। विवान ने झल्लाते हुए पैर दबाने बंद कर दिए थे, जिस पर दादी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, तुम दोनों का यह रोज का है। विवान ने रोनी सूरत बनाकर प्रिया की ओर देखा और बोला, पीहू प्लीज़ डिलीट कर देना, मैं तुझे शॉपिंग पर ले जाऊंगा। पर प्रिया कहाँ मानने वाली थी। इतना सुनहरा मौका हाथ आया, वो कैसे जाने दे। रोज़ रोज़ विवान से खुद की सेवा करवाने के मौके कहाँ मिलते थे। चुपचाप रानी साहिबा के पैर दबाओ, वरना प्रिया ने अपनी चुलबुली मासूम सी नज़रें बड़ी बड़ी कर विवान को डराया। एक बार फिर विवान उसके पैर दबाने लगा और प्रिया अंगूर खाते हुए एंजॉय करने लगी। इधर कबीर जब गार्डन में पहुंचा तो विवान के हाथों को प्रिया के गोरे पैरों को छूता देख उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एक बार फिर बुरी तरह सख्त हो गए। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके पूरे बदन में आग लग गई हो। कबीर अच्छे से जानता था प्रिया और विवान के बीच दोस्ती का रिश्ता है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों विवान का प्रिया को छूना उसके दिल में जलन का एहसास करवा रहा था। कबीर ने जबड़े कसे और उनके पास आ बेहद गंभीर और गुस्से से तेज आवाज़ में कहा, क्या हो रहा है यहाँ। कबीर की भयंकर आवाज़ सुन एक पल के लिए तो तीनों चौंक गए। प्रिया का मासूम दिल तो दहल उठा था। चिहूक कर उसके हाथों से अंगूर का गुच्छा छूट कर नीचे गिर गया। जहाँ कुछ देर पहले उसका रोम रोम चहक रहा था, वहीं अब कबीर की मौजूदगी ने उसे अंदर तक डर से भर दिया। विवान ने कबीर को गुस्से में देखा तो थोड़ा घबराते हुए कहा, भाई। पर कबीर की नज़रें तो विवान के हाथों पर टिकी थी। उसका जबड़ा कसता जा रहा था और आंखें लाल पड़ रही थी। उन्हीं खौफनाक नज़रों से कबीर ने प्रिया को बुरी तरह घूर कर देखा और बेहद सर्द लहजे में कहा, कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है तुम्हारे पैरों में। प्रिया कबीर की नज़रें खुद पर पाकर किसी नन्हे से मेमने की तरह कांप उठी। ऊपर से उसकी इतनी गंभीर मर्दाना आवाज़ में बोलना प्रिया को और ज़्यादा डरा गया। वो हमेशा से ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट की आदी रही थी। कबीर का इस तरह गुस्से से घूरना उसे अंदर तक दहला गया। प्रिया को इस तरह कबीर से डरता देख विवान और दादी परेशान हो गए। भाई आप। विवान के बोलने से पहले ही कबीर ने हाथ दिखाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। विवान उसी पल चुप हो गया, क्योंकि वो अपने भाई का गुस्सा जानता था और उसकी बात काटने पर वो और भी ज़्यादा गुस्से में हो जाता था। प्रिया को कुछ न बोलता देख कबीर का पारा और ज़्यादा चढ़ गया। कुछ पूछा है मैंने। प्रिया एक बार फिर चिहुक उठी और ज़ोर से डरकर विवान के सीने से लिपट गई। उसने अपना चेहरा पूरा विवान के सीने में धंसा दिया। ये देखकर तो कबीर के गुस्से की कोई सीमा ही नहीं रही, लेकिन प्रिया के कंधों को इस तरह कांपता देख कबीर को खुद पर बेइंतहा गुस्सा आने लगा कि आखिर वो क्यों उस पर इतना चिल्लाया। उसका एक पल को मन हुआ कि प्रिया को खींचकर अपनी बाहों में छुपा ले। दादी ने कबीर की तरफ देखा और बोली, कबीर तुम बेवजह इस मासूम पर क्यों गुस्सा कर रहे हो। देखो बच्ची कितना डर रही है तुमसे।
प्रिया विवान के सीने में छुपी सिसक रही थी और विवान उसके बालों में हाथ फेर कर शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। उसे पता था प्रिया बहुत मासूम है, उसे दूसरों के गुस्से से कितना डर लगता है। दादी के सवाल पर कबीर के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो बिना कुछ कहे अंदर ही अंदर गुस्से से भरा एक नज़र प्रिया पर डालकर वहाँ से चला गया। दादी और विवान को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि कबीर इतने गुस्से में आखिर क्यों था। कबीर के जाने के बाद विवान ने प्रिया को जल्दी से संभाला। पीहू, अब शांत हो जा, भाई शायद काम की वजह से फ्रस्ट्रेट होंगे और सारा गुस्सा हम पे निकाल दिया, तो उनकी बातों पर ध्यान मत दे। प्रिया ने सिसकते हुए विवान को देखा और अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, फिर क्यों मुझ पर गुस्सा हुए? मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद, तुम सही कहते थे, ये बिल्कुल डेविल है। विवान ने उसके आंसू पोंछे और प्यार से बोला, भूल जाओ अब, चलो मैं तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम लाता हूँ। आइसक्रीम का नाम सुनते ही प्रिया खुश हो गई और उसका दिमाग बेहद जल्द ही डाइवर्ट हो गया। आंखों में चमक ले उसने अपनी नाक का पानी ऊपर खींचा और बोली, हाँ हाँ जल्दी जाओ, रानी साहिबा के लिए आइसक्रीम लेकर आओ। प्रिया को फिर से पहले जैसे देख विवान ने राहत की सांस ली और उसके सर को प्यार से सहलाता हुआ बोला, जो हुक्म रानी साहिबा, फिर आप हमारी फ़ोटोज़ को कृपा कर डिलीट कर देना। प्रिया ने मुंह सिकोड़ा और अनमने ढंग से बोली, हाँ हाँ पहले मेरी सेवा करो फिर मेवा पाओ। एक बार फिर तीनों आपस में शामिल हो गए। इधर कबीर का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने अपना कोट गुस्से से सोफे पर फेंका। अपने गुस्से से फटते दिमाग को शांत करने के लिए कबीर ठंडे शोवर के नीचे चला गया। फूली हुई नसों से भरे उसके दोनों अट्रैक्टिव वेनी हैंड्स कांच की दीवार पर टिके थे। ठंडा पानी उसके गेहुए जिस्म पर चमक रहा था। कबीर ने अपना सर ऊपर की तरफ उठा, आंखें बंद की तो सामने प्रिया का विवान को गले लगाना याद आ गया। उसने गुस्से से एक मुक्का सामने दीवार पर दे मारा, जिससे उस मजबूत कांच की दीवार पर दरार पड़ गई। कबीर ने बेहद गहरी और जुनूनी आवाज़ में खुद से कहा, डॉल, तुम पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। तुम्हें मेरे सिवा कोई और छुए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। यू डैम इट, हाउ कुड यू हग हिम? तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारी रूह पर सिर्फ मेरा हक है। यू ओनली बिलोंग्स टू कबीर कपूर। कबीर की नस नस अभी तक भबक रही थी। शॉवर ले उसने एक सफ़ेद टॉवल अपनी कमर पर लपेटा और रूम में आ गया। ही वॉज लुकिंग डैम हॉट। अगर कोई भी लड़की उसे इस तरह देख ले तो अपना सब कुछ कबीर को सौंपने के लिए तैयार हो जाए। कबीर ने एक कैजुअल वियर पहना, तभी एक नौकर ने गेट नॉक किया और कबीर के दरवाज़ा खोलने पर सर झुकाए हुए बोला, सर, नीचे मैडम ने आपको डिनर के लिए बुलाया है। कबीर नीचे की ओर बढ़ गया। नीचे प्रिया और विवान दोनों ही अपनी मस्ती में मग्न थे, पर जब प्रिया ने कबीर को आते देखा तो चुप होकर बैठ गई। सबने चुपचाप डिनर किया। प्रिया ने फटाफट खाना खाया और ऊपर विवान के कमरे में चली गई। लेकिन कबीर को प्रिया का इग्नोर करना पसंद नहीं आ रहा था। उसकी नज़र बराबर प्रिया के मासूम से चेहरे पर टिकी हुई थी, लेकिन एक बार भी उसने नज़र उठाकर कबीर की तरफ नहीं देखा। सबने अपना डिनर किया और अपने कमरे की ओर चल पड़े। दादी भी थोड़ी देर प्रिया की दादी से मिलने के लिए चली गई। अब घर में सिर्फ 3 लोग ही थे, कबीर, प्रिया और विवान। नौकर भी अपना काम करके मेंशन के पीछे सेपरेट सर्वेंट क्वार्टर में चले गए। विवान के कमरे में प्रिया बैठी फ़ोन देख रही थी। जब विवान कमरे में आया तो प्रिया को फ़ोन के साथ देखकर उसे अच्छा मौका मिल गया फ़ोटोज़ डिलीट करने के लिए। लेकिन प्रिया ने दरवाजे की आवाज़ सुन ली थी। उसने विवान को अपनी ओर एक खतरनाक स्माइल लिए आता देखा। प्रिया चौकन्नी हो गई और समझ गई उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कमरा बहुत बड़ा था। प्रिया तेजी से उठकर भागने लगी और विवान उसे पकड़ने उसके पीछे। प्रिया भागते हुए बेड पर चढ़ गई। बेड किंग साइज और मुलायम था। विवान भी उसके पीछे भागा। जब प्रिया बेड से नीचे उतरने को हुई तो विवान ने फौरन उसका पैर पकड़कर बेड के बीच में खींच लिया। उसने उसे पकड़कर अपने नीचे दबा दिया और उसका फ़ोन छीनकर उसमें से अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डिलीट करने लगा। लेकिन 2 जोड़ी आंखें उन्हें इस तरह देखकर जल रही थी।
उसके आसपास का टेम्परेचर बुरी तरह गिर चुका था। बाहर कबीर अपने कमरे की ओर जा रहा था, पर उन दोनों की आवाज़ें सुनकर रुक गया और कमरे के बाहर खड़ा होकर उन दोनों को देखने लगा। प्रिया और विवान जिस पोजीशन में थे, देखने वालों को गलतफहमी होना लाजमी था। विवान का प्रिया का इतने करीब देख कबीर की नसें गुस्से से जल रही थी। इधर विवान ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसका काम हो चुका था। प्रिया ने उसे गुस्से में देखा और बोली, अब तुम अपनी सारी फ्रेंड्स को भूल जाओ, मैं तुम्हारी उन सब से कट्टी करवा दूंगी। विवान ने भी इतरा कर कहा, जा जा आई बड़ी धमकी देने वाली। विवान उसे छेड़ता हुआ जोर जोर से हंसने लगा और गुस्से में पैर पटकती हुई प्रिया बाहर चली गई। जब वो नीचे की ओर जा रही थी तो किसी ने उसे पकड़कर एक कमरे में खींच लिया।